हाय दोस्तों, मैं जसजीत सिंह एक बार फिर आया हूँ एक न्यू स्टोरी लेकर। और ये स्टोरी काफ़ी स्पेशल रहेगी इस बार। एंड स्टोरी का नाम है एंजल्स इन द एली, यानी कि परियां गली में। एली का मतलब होता है गली, गलियारा कह लो। तो डायन, अ यंग क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वॉज होम फॉर द समर। तो डायन जो एक लड़की थी, क्रिश्चियन लड़की थी जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वो अपने घर गई हुई थी समर में, गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर गई हुई थी। शी हैड गॉन टू विजिट सम फ्रेंड्स one evening and the time passed quickly as each shared their various experiences of the past year। वहाँ पर उसको काफ़ी टाइम लग गया, फ्रेंड्स ने काफ़ी इन्जॉय किया और टाइम जल्दी जल्दी निकल रहा था और दिन कब खत्म हो गया उनको पता भी नहीं चला। तो सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे पिछले साल के। शी एंडेड अप स्टेइंग लॉन्गर देन शी हैड प्लान्ड एंड हैड टू वॉक होम अलोन, बट शी वॉजंट अफ्रेड बिकॉज इट वॉज अ स्मॉल टाउन एंड शी लिव्ड ओनली अ फ्यू ब्लॉक्स अवे। तो उसको थोड़ा लेट हो गया, जनरली लेट हो गया, मतलब उन अपने फ्रेंड्स के घर में। और उसने प्लान किया कि वो वॉक करके ही घर चली जाएगी अपने। बट शी वॉजंट अफ्रेड बिकॉज इट वॉज अ स्मॉल टाउन, मतलब उसको कोई डर नहीं था कि क्योंकि वो छोटा सा ही शहर था एक, और वॉक करके ही जाने में उसको कुछ खास डर नहीं लग रहा था। एंड शी लिव्ड ओनली अ फ्यू ब्लॉक्स अवे, थोड़ा सा ही दूर रहती थी वो। एज शी वॉकड अलॉन्ग अंडर द टॉल एल्म ट्रीज, डायन आस्क्ड गॉड टू कीप हर सेफ फ्रॉम हार्म एंड डेंजर। तो जैसे ही वो थोड़ा दूर गई, कुछ वहाँ पे लंबे लंबे ट्रीज थे, काफ़ी सारे घना एरिया आ गया, तो डायन ने गॉड को प्रे किया कि भगवान मुझे सेफ़ रखना इस घने एरिया में। तो उसको थोड़ा सा डर भी फील हो रहा था वहाँ पर, तो उसने भगवान को जनरली प्रे किया कि मुझे हार्म और डेंजर से बचाना। व्हेन शी रीच द एली, जब वो गलियारे में पहुँची, विच वॉज अ शॉर्टकट टू हर हाउस, तो वो अब उसके घर का शॉर्टकट था बेसिकली। तो वहाँ से उसने जाने का फैसला किया जिससे कि वो जल्दी घर पहुँच जाए। हाउएवर हाफ वे डाउन द एली शी नोटिस द मैन स्टैंडिंग एट द एंड एज दो ही वर वेटिंग फॉर हर। वहाँ पर उसको एक आदमी दिखा खड़ा हुआ जो कि काफ़ी खतरनाक लगता था देखने में, और ऐसा लग रहा था कि वो उसी की वेट कर रहा है। तो शी बिकेम अनईजी एंड बिगन टू प्रे आस्किंग फॉर गॉड्स प्रोटेक्शन। उसको काफ़ी अनईजी फील होना शुरू हो गया डायन को, और उसने भगवान को प्रे करना शुरू कर दिया, गॉड को प्रे करना शुरू कर दिया कि गॉड अपनी प्रोटेक्शन भेजो मुझे, अपना हाथ दो, अपना हाथ दे के मुझे बचाओ। इंस्टेंटली अ कंफर्टिंग फीलिंग ऑफ क्वाइटनेस एंड सिक्योरिटी रैप्ड अराउंड हर। एकदम से उसको बॉडी में थोड़ी सी चिलिंग हुई और ऐसा लगा कि काफ़ी कंफर्ट हो गई है, वो काफ़ी रिलैक्सड हो गई थी वो वहाँ पर। और शी फेल्ट एज दो समवन वाज वॉकिंग विद हर। उसको कुछ ऐसा फील हुआ कि जैसे उसके साथ कोई वॉक कर रहा है। तो शी गॉट वेरी सिक्योर्ड बेसिकली। व्हेन शी रीच द एंड ऑफ द एली शी वॉक राइट पास द मैन एंड अराइव्ड होम सेफली। मतलब जब वो गली के अंत तक पहुंची, गली के एंड में पहुंची जब तो उसको वो बिल्कुल उस बंदे के, उस आदमी के पास से निकली और आराम से घर पहुँच गई, और उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो अगले ही दिन न्यूज़पेपर में खबर छपी। द फॉलोइंग डे शी रेड इन द पेपर दैट अ यंग गर्ल हैड बीन रेप्ड इन द सेम एली। अगले दिन न्यूज़पेपर में वो जब उसने पढ़ा तो वो हैरान रह गई कि सेम गली से जब वो कोई दूसरी लड़की गुजरी वहाँ से, उसके बाद तो शी वॉज रेप्ड, उसका रेप हो गया था। तो विच वॉज वेरी सैडनिंग। जस्ट 20 मिनट्स आफ्टर शी हैड बीन देयर, उसके निकलने के 20 मिनट बाद ही, जब डायन वहाँ से पास ऑन हुई तो उसके निकलने के 20 मिनट बाद ही ऐसा हुआ। तो फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय दिस ट्रेजेडी एंड द फैक्ट दैट इट कुड ऑफ बीन हर ऑल्सो, शी बिगन टू वीप। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि उसकी जगह शायद वो डायन भी हो सकती थी, उस लड़की की जगह जिसका रेप हुआ उसकी जगह डायन भी हो सकती थी। एंड थैंकिंग द लॉर्ड फॉर हर सेफ्टी एंड टू हेल्प दिस यंग वुमन शी डिसाइडेड टू गो टू द पुलिस स्टेशन। तो उसने भगवान को थैंक यू बोला, थैंकिंग द लॉर्ड फॉर हर सेफ्टी। उसने अपनी सेफ्टी के लिए भगवान को थैंक्स बोला और उसकी हेल्प करने के लिए वो पुलिस स्टेशन गई। उसने बेसिकली पुलिस स्टेशन जाने का सोचा। शी फेल्ट शी कुड रिकग्नाइज द मैन, सो शी टोल्ड देम हर स्टोरी। तो उसने सोचा कि शायद वो पहचान सकती है उस बंदे को जो कि वहाँ पर खड़ा था, और डायन ने अपनी स्टोरी भी सुनाई पुलिस वालों को। द पुलिस आस्क्ड हर इफ़ शी वुड बी विलिंग टू लुक एट अ लाइन अप टू सी इफ़ शी कुड आइडेंटिफाई हिम। तो पुलिस वालों ने उसको डायन को कहा कि अगर हम उसको लाइन में खड़ा करें तो क्या तू पहचान पाएगी उस बंदे को। तो डायन सेड यस, मैं पहचान पाऊंगी, मैं ज़रूर पहचान पाऊंगी। तो उसने एग्री किया और इमीडिएटली पॉइंट आउट किया उस बंदे पे जो कि वहाँ पर खड़ा था, जो रात में जब वो निकली थी वहाँ से, जब वो पास ऑन कर रही थी उस गलियारे से। व्हेन द मैन वॉज टोल्ड ही हैड बीन आइडेंटिफाइड ही इमीडिएटली ब्रोक डाउन एंड कन्फेस्ड। उसने जब उस बंदे को पता चला कि मैं पकड़ा गया हूँ, मुझे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो उसने अपना राज खोल दिया। तो ठीक है, तो द ऑफिसर थैंक डायन फॉर हर ब्रेवरी एंड आस्क्ड इफ देयर वाज एनीथिंग दे कुड डू फॉर हर। तो पुलिस वालों ने थैंक यू बोला डायन को उसकी ब्रेवरी के लिए, उसके उत्साह के लिए। एंड आस्क्ड इफ देयर वाज एनीथिंग दे कुड डू फॉर हर। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो डायन ने सिंपली बोला कि शी आस्क्ड इफ दे वुड आस्क द मैन वन क्वेश्चन। उसने बोला कि मैं इस आदमी को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। डायन वॉज क्यूरियस एज टू वाई ही हैड नॉट अटैक्ड हर। डायन ने उसको क्वेश्चन पूछा कि उसने उस लड़की डायन को क्यों नहीं अटैक किया, जबकि जो लड़की उसके बाद गई उसको अटैक किया उसने। तो व्हेन पुलिसमैन आस्क्ड हिम ही आंसर्ड। पुलिसमैन ने उसको पूछा और फिर उसने आंसर दिया, बिकॉज शी वॉज नॉट अलोन शी हैड टू टॉल मैन वॉकिंग ऑन आइदर साइड ऑफ हर। उस आदमी का जवाब बहुत ही स्ट्रेंज था। उसने बोला
कि ये जब डायन वहाँ से पास कर रही थी तो वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 लंबे लंबे लोग थे जो कि उसके दोनों साइड पर चल रहे थे। तो इसलिए वो घबरा गया और पीछे हट गया। सो इट इज़ अमेजिंग और बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही रहेगा कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेयर, मतलब पावर की प्रेयर को अंडर एस्टिमेट करो, पावर में बहुत ताकत है। और आई बिलीव ये स्टोरी सुन के आपको पावर में जो प्रेयर की पावर में काफ़ी विश्वास हो जाएगा, और जो भी काम आप करो उससे पहले ज़रूर प्रे करा करो ताकि आपके काम अच्छे हो जाएं और गॉड की प्रोटेक्शन आपके साथ रहे। तो ये स्टोरी आपको पसंद आई तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी आता हूँ न्यू स्टोरी लेकर। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।